आपका जो वंश है वो है सूर्य वंश। अच्छा देखो, गोत, गोत्र, कुल देवी, पशु, पक्षी, हर वंश की, राम राम, हर वंश की अलग पहचान होती है बेटे। अच्छा अगर आप कभी राजस्थान में जाओगे तो आपको पूछेंगे, तो आपको उनको पहचान जब तक नहीं बताओगे वो आपको राजपूत नहीं माने हाँ, सुना है मैंने। राजस्थान में। हम्म, तो वंश जो है वो तो आपका सूर्य वंश है। गोत आपका मंडाड़ है। गोत्र जो होता है वो हमारे वंश के ऋषि के नाम से बोला जाता है। तो आपके वंश के ऋषि हैं भारद्वाज ऋषि, तो गोत्र आपका भारद्वाज। गोत और गोत्र अलग अलग गोत और गोत्र, गोत तो वो होता है जिस वंश में हमारी पैदाइश होती है। अच्छा जी। आप हो मंडाड़ हो, आगे आपके बच्चे मंडाड़ होंगे, पोते मंडाड़ होंगे। गोत तो ये हो गया, गोत तो ये हो गया। और गोत्र और गोत्र हमारे वंश के ऋषि के नाम से बोला जाता है। अच्छा जी। तो गोत्र आपका भारद्वाज है। अच्छा हर वंश की कुल देवी अलग होती है। आपके वंश की कुल देवी है, उसका नाम है आशावरी माता जी। आशावरी माता। आशावरी माता जी का मंदिर राजस्थान में अलवर जिले में है। वेद आपके वंश का शामवेद है। शाखा आपके वंश की गोधुमी है। पक्षी आपके वंश का गरुड़ है। कुल देवता आपके वंश के विष्णु भगवान है। वृक्ष आपके वंश का बड़का है। आदि पुरुष आपके वंश के लक्ष्मण है। लक्ष्मण जो श्री राम भगवान के भाई थे। जी जी। पवित्र तीर्थ जो आपके वंश का हरिद्वार है। पवित्र नदी आपके वंश की गंगा है। गद्दी आपकी पचरंगी है। ध्वजा आपके वंश की सफेद है। पित्र आपके वंश के महिपाल है। और प्रमुख गद्दी रही कल्यात। रियासत आपकी अयोध्या, जहां से आदि निकास जो आपका माना जाता है अयोध्या से। और राघवगढ़, चंपा नगरी जो बिहार भागलपुर में है। लाहौर, जूनाछोड़, मंडोर, चाकसू, जींद, कल्यात, जहाँ 360 गांव का चबूतरा है हाँ जी, आपका। हाँ जी, हाँ जी। कपाल मोचन जो कपिल मुनि की स्थली है, हाँ। ये आपके धर्मकोट के पास है, बिलासपुर से आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आपकी रियासतें रही। अच्छा जी। हाँ जी। अब आपका वंश जो चला बेटे, जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि। अच्छा जी। अब सूर्य वंश की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे आपका मंडाड़ बने। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि। मरीचि के पुत्र हुए कोकस। कोकस के दो पुत्र थे, निमि और इक्ष्वाकु। निमि जो था, निमि का हुआ जनक, और जनक की हुई वैदेही। वैदेही जो सीता का रूप बनी आगे। और इक्ष्वाकु जो थे, इक्ष्वाकु के नाम से इक्ष्वाकु वंश चला। आपका जो वंश था पहले इक्ष्वाकु वंश के नाम से जाना जाता था। अच्छा जी। तो इस इक्ष्वाकु राजा से आपके वंश को इक्ष्वाकु वंश के नाम से जाना जाने लगा। इक्ष्वाकु का पुत्र हुआ मानधाता। मानधाता का पुत्र हुआ मुचकंद। मुचकंद का अनैना, और अनैना का प्रथु। प्रथु के नाम से भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले मेघनी नाम था। अच्छा जी। इस पृथ्वी जो नाम पड़ा, आपके वंश में राजा पृथु हुए, जिनसे इसका नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु का हुआ राजा भरत। इससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसकी कई पीढ़ियों के बाद राजा हरियत पैदा हुए। हरियत के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अच्छा जी। हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ रोहतास। रोहतास का राजा चंप। चंप का राजा बाहुक। बाहुक का राजा सगर। सगर का राजा असमान। असमान का राजा खड़दिलीप। खड़दिलीप राजा हुआ जिसने अपने नाम से दिल्ली बसाई। अच्छा जी। खड़दिलीप की बसाई हुई है। खड़दिलीप का पुत्र हुआ राजा भागीरथ, जो गंगा को धरती पे लेके आया। हाँ, आगे। भागीरथ का राजा ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण की कई पीढ़ियों के बाद राजा रघु पैदा हुए। तो रघु से फिर इस वंश का नाम हो गया इक्ष्वाकु वंश का रघुवंश। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये रघुवंश यहाँ से बन गया। तो रघु का हुए राजा अज। अज के राजा दशरथ। दशरथ के राजा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम भगवान का जन्म हुआ तो इस वंश का नाम हो गया सूर्य वंश। अच्छा जी। अब सूर्य वंश के नाम से जानते हैं, रघुवंशी भी कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है। राजा राम के लव और कुश। कुश ने तो कश्मीर बसाई, जिसके कछवाई राजपूत हुए, जो हमारे जयपुर की राजकुमारी अभी दिया कुमारी जी हैं। लव के दो पुत्र हुए गिजमई और बिजमई। गिजमई ने गजपट्टन बसाई, जो वर्तमान में गुजरात है। अच्छा जी। बिजमई लाहौर चला गया, जिसके वंशज कहलाए बड़गुजर। तो इनको राघव भी कह देते हो। हाँ। बड़गुजरों की 5 शाखाएं हैं, आगे आएगा। राजा बिजमई का पुत्र हुआ आखेपाल, मानपाल, शिवपाल, कर्णपाल, पूर्णपाल और महिपाल। महिपाल आपके वंश का सबसे बड़ा पित्र हुआ।
राजा मानपाल का मांडो हुआ, मांडो ने मांडो शहर बसाया। यानी हम लव की संतान है, हाँ, लव की संतान तो हुई। लव की संतान है। हाँ। तो राजा मानपाल का पुत्र हुआ मांडो, इसने मांडो शहर बसाया और इसके नाम से आपके वंश की अल्ल पड़ी मंडार। अच्छा, मंडार जो आपको इसके नाम से अल्ल पड़ी। लक्ष्मण के हुए अंगदकेत और चित्रकेत, भरत के हुए तस्कल और पुष्कल, जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय बनाए, शत्रुघ्न के सहस्त्रबाहु और सुबाहु। तो ये आपका वंश जो है बड़गुजरों में से चल के, बड़गुजरों की 5 शाखाएं हैं, जी। खंडाड़, मंडार, सीकरवार, लोतमिया और तापड़िया। तो इनमें से आपका बड़गुजरों में से 5 शाखाओं में से आपकी शाखा है मंडार, जो मांडो के नाम से अल पड़ी हुई है। ठीक है। तो बड़गुजर सर्वप्रथम राजौरगढ़ के राजा थे, तो इनको किसी विश्वासघात की नीति के चक्कर में राजौरगढ़ छोड़ना पड़ा। तो 2 भाई थे ये बड़गुजर, एक तो खंडार था, एक मंडार था। ये वहां से चल पड़े। अच्छा जी। खंडार तो चले गया मध्य प्रदेश की तरफ, अच्छा, जिसकी संतान वहीं बसती है आज भी। और मंडार जो थे वो उदयपुर के रमा राणाओं के पास चले गए, जिन्होंने खेरवाड़ा क्षेत्र उनको जागीर में दे दिया। इन्होंने खेरवाड़ा के आसपास में अपने राज्य बसाए और उसी जगह को अपना केंद्र बिंदु बनाया। तो आज वहाँ मंडार, मंडड़िया गांव आज भी विद्यमान है उदयपुर में जी। उदयपुर के पास। इनकी संतान मंडार क्षत्रिय आगे भविष्य में कहलाई। काफी समय के बाद में इन मंडारों ने बांदीकुई, बयाना और भरतपुर में कामा पड़ता है राजस्थान में, यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। कामा से एक राजा हुआ इनमें जन। राजा जन अपना सपरिवार कुरुक्षेत्र के स्नान करने के लिए यहाँ आए। जब ये वापस लौट रहे थे तो जींद पहुंचे, तो वहां राणा जी जंगल थे, तो जंगलों में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। तो पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया जिंद्रा। जींद के आसपास में जोइया जाति का शासन था। तो राजा जन ने क्या किया, इन जोइयों को तो यहाँ से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया और अपना राज्य स्थापित यहाँ कर लिया। कालांतर में फिर ये जिंद्रा ने विक्रमी संमत 891 में अपने नाम से फिर ये जींद नगर बसाया। 891 में बसाया। विक्रमी संमत है या 891, सन तो बनेगा इसका 57 माइनस कर दोगे तब। अच्छा, 57 माइनस कर माइनस देंगे। करो तब सन आएगा। तो जींद नगर बसाया। जिंद्रा का दूसरा भाई था लाखा, इसने लाखोरी नगर बसाया जो तो उजड़ हो गया था। जिंद्रा का पुत्र हुआ बाफरा, बाफरा का पुत्र राजा सलाण, सलाण का राजा सिंधारा, सिंधारे का राजा साड़देव। साड़देव ने क्या किया, जींद जो नगर था ये तो ब्राह्मणों को दे दिया दान में। अच्छा, और ब्राह्मणों को दान में देकर कल्यात को अपनी राजधानी बना ली अच्छा, साड़देव ने। इसके बाद मंडारों ने चंदेल जाति के 7 दुर्ग जीते, अपने चंदेल राजपूतों के 7 दुर्ग जीते और गग्गर से लेकर यमुना नदी तक 360 गांवों पर अपना राज्य स्थापित किया। जिन 360 गांवों का कल्यात में चबूतरा बनाया जो आज भी बना हुआ है। ठीक है। आगे फिर महाजन साड़देव के पुत्र हुए 3, जिन्होंने फिर अपना राज बांट लिया। तो बड़ा पुत्र था इनका मामराज, मामराज ने तो गरोंडा रख लिया। दूसरा पुत्र हुआ काड़ू, इसने कल्यात अपने पास रख ली। तीसरा पुत्र कल्लू, कल्लू ने सिलाखेड़ी में अपना राज स्थापित किया। काड़ू का पुत्र हुआ गुरखा, गुरखे ने फिर असंद और सफिदम। इनमें सालवण और सालवण में बराह राजपूत थे उस टाइम। अच्छा, इन बराह राजपूतों को यहाँ से निकाल करके यहाँ अपना राज स्थापित कर दिया।